Hello dear students and welcome back to my channel. Students, in today's video I'm going to explain the most important long answer questions for Principles of Insurance exam for degree 3rd semester. So there are only 2 units and I'll be explaining both of them. Next video will be on unit 2. So each question carries 12 marks over here. Question number 1. What is insurance? What is the importance of insurance? तो इंश्योरेंस जो है वो एक तरह का सिस्टम होता है जो कि प्रोवाइड करता है हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, यानी कि वो हमें पैसों के ज़रिए प्रोटेक्ट करता है किसी भी नुकसान से। ये जो इंश्योरेंस होता है वो दो पार्टीज़ के बीच होता है। एक पार्टी होती है इंश्योरर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, एंड दूसरी पार्टी होती है इंश्योर्ड, यानी कि जिस पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या फिर जिस भी बिजनेस ने। तो लोग या फिर कोई भी बिजनेस इंश्योरेंस का अमाउंट पे करता है प्रीमियम के रूप में इंश्योरेंस कंपनी को, यानी कि इंश्योरर को, और बदले में जो इंश्योरर होता है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वो वादा करती है कि वो पे करेगी मुआवजा यानी कि कंपनसेशन किसी भी नुकसान के लिए जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। Definition: According to the Indian Insurance Act, insurance is a contract in which one party agrees to pay compensation to another in case of a special loss. तो इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसे पे करने के लिए, कॉम्पनसेशन पे करने के लिए अग्री करती है जब प्रीमियम भरने वाले इंसान का कोई अलग किस्म का नुकसान हो जाता है, स्पेसिफिक लॉस, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ अ पर्सन। इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। अब क्या इम्पोर्टेंस है इंश्योरेंस की? फर्स्ट वन, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जब इंश्योर्ड पर्सन का नुकसान हो जाता है, यानी कि उसका एक्सीडेंट होता है, आग लग जाती है दुकान में, चोरी हो जाती है या फिर डेथ, तब जाकर ये इंश्योरेंस पॉलिसी काम में आती है और पैसों के जरिए मदद करती है अपने इंश्योर्ड की। सेकेंड वन इज एनकरेजेस सेविंग्स। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज मदद करती हैं लंबे समय तक सेव करने में पैसे, क्योंकि ये पॉलिसीज सेविंग प्लान्स लेकर आती हैं, जैसे कि एंडोमेंट या फिर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कंपनी पैसा देती है जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाए। एंडोमेंट पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें पैसा डेथ होने पर मिलता है, यानी कि किसी की मृत्यु होने पर, और अगर वो इंसान जिंदा रहे पॉलिसी के टाइम पूरा होने तक तब भी उसे पैसा मिलता है। थर्ड इज प्रमोट्स बिजनेस ग्रोथ। तो जितने भी बिजनेसेस हैं वो आराम से कॉन्फिडेंटली अपना काम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो एसेट्स है वो इंश्योर्ड है। तो जब हम अपनी संपत्ति, एसेट्स जैसे कि घर, गाड़ी, मशीन, बिल्डिंग या फिर शॉप को किसी इंश्योरेंस कंपनी से सुरक्षा प्रोटेक्शन देते हैं तो उसे कहते हैं एसेट्स इंश्योर्ड। फोर्थ वन, हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस कंपनी फंड्स कलेक्ट करती है प्रीमियम के रूप में जिसे इन्वेस्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी कि पैसे को इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्रीज बनाने में, कंपनीज, रोड्स, बिल्डिंग्स, रेलवेज, पावर सप्लाई, ये सब चीज़ों को बनाने में। फिफ्थ इज सोशल सिक्योरिटी, यानी कि फैमिलीज की फाइनेंशियली मदद करता है जब कमाने वाला इंसान जो फैमिली में होता है उसकी डेथ हो जाती है। सिक्स्थ इज एनकरेजेस रिस्क मैनेजमेंट। तो इन इंश्योरेंस पॉलिसीज की वजह से लोग ज़्यादा केयरफुल बन जाते हैं और मेजर्स लेते हैं सेफ्टी के लिए। Conclusion means the end. What we have learned? We have learned that insurance policies जो हैं वो एक important vital role play करती हैं किसी भी individual या फिर business को risk यानी कि नुकसान से बचाने में। ये इंश्योरेंस पॉलिसीज मदद करती हैं, सपोर्ट करती हैं एक इंडिविजुअल को, यानी कि एक इंसान को, और पूरे देश को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्टेबल बनाती है। ये प्रोटेक्ट करती है एक इंसान की पर्सनल इनकम को और सपोर्ट करती है नेशन की इकोनॉमी को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिस्क? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क का मतलब है कि आने वाले फ्यूचर में या तो कोई नुकसान हो सकता है या फिर कुछ लॉस हो सकता है। तो ये जो रिस्क होता है वो अनसर्टेन होता है, यानी कि कभी भी हो सकता है और इससे नुकसान भी पहुंच सकता है जिंदगी को, प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस को भी। इंश्योरेंस में जो रिस्क होता है वही मेन वजह होती है जिसकी वजह से लोग पॉलिसीज को खरीदते हैं, यानी कि उन्हें डर होता है अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, इसी वजह से वो इंश्योरेंस लेते हैं।
Definition: according to Rechda, risk refers to uncertainty about financial loss. यानी कि रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी, यानी कि कोई चीज़ कभी भी हो सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिस्क: कितने टाइप के रिस्क हो सकते हैं यानी कि नुकसान। फर्स्ट इज प्योर रिस्क। इन दिस टाइप ऑफ रिस्क देर इज ओनली लॉस, यानी कि सिर्फ नुकसान होता है इस रिस्क में, एंड देर इज नो गेन, यानी कि कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता आपको। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर आग लगना, एक्सीडेंट होना या फिर किसी की डेथ। सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। तो इसमें चांस होता है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी, जैसे कि कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो या फिर अगर आप इलीगल एक्टिविटी जैसे कि गैम्बलिंग में हो। थर्ड टाइप ऑफ रिस्क इज फंडामेंटल रिस्क। इस तरह का जो रिस्क होता है वो अफेक्ट करता है किसी भी एक इंसान को या फिर किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को। फॉर एग्जाम्पल, चोरी होना या फिर कोई भी कार एक्सीडेंट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क यानी कि ऐसा रिस्क जिसमें पैसों का नुकसान हो, जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी खराब हो जाना या फिर बिजनेस। सिक्स्थ वन इज नॉन फाइनेंशियल रिस्क। इस तरह के रिस्क को हम पैसों से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिस्क होता है किसी की इज्जत जाने का, लॉस ऑफ रेपुटेशन, या फिर किसी का इमोशनल लॉस। कंक्लूजन मीन्स एंड। सो अगर हम अलग टाइप के रिस्क के बारे में समझेंगे, तब इंडिविजुअल्स यानी कि एक पर्सन या फिर जो बिजनेसेस है, वो चूज कर पाएंगे सही इंश्योरेंस पॉलिसी और सही मेजर्स या फिर स्टेप्स ले पाएंगे अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल सिक्योरिटी डेवलपमेंट। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ना सिर्फ एक लोगों को प्रोटेक्ट करने का टूल है, बल्कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का। ये ना सिर्फ एक पर्सन की मदद करता है, बल्कि पूरे नेशन की मदद करता है, पूरे इंडिया की मदद करता है ग्रो होने में और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहने में। रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या रोल है? फर्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट करती हैं लोगों से छोटे अमाउंट में प्रीमियम्स और फिर उस अमाउंट को इन्वेस्ट करती है प्रोडक्टिव एरियाज में, जैसे कि बिल्डिंग बनाने में, रोड, रेलवेज एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। प्रीमियम फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, जिससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। थर्ड इज एनकरेजेस बिजनेस स्टेबिलिटी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज लॉसेस के अगेंस्ट हमें बचाती हैं। ये इंश्योरेंस कंपनीज ही होती हैं जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज की मदद से इंडस्ट्रीज जो हैं वो बिना कोई डर के अपना काम करती रहती हैं। फोर्थ वन इज प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। जो मराइन इंश्योरेंस होता है वो प्रोटेक्ट करता है शिप्स, कार्गोज और गुड्स को समंदर के हादसों से, सी एक्सीडेंट्स एंड डेंजर्स। इस टाइप के इंश्योरेंस की वजह से अब इंटरनेशनली बिजनेस करना बहुत सेफ हो चुका है। फिफ्थ वन जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से जॉब्स नए बन चुके हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। सो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लोगों की और नेशन की। रोल इन सोशल सिक्योरिटी। अब क्या रोल है इंश्योरेंस पॉलिसीज का सोशल सिक्योरिटी बनाने में? फर्स्ट इज प्रोटेक्शन टू फैमिलीज। जो इंसान घर में कमाता है, उसकी अगर डेथ हो जाए तो उसके ऊपर जो भी लोग डिपेंडेंट है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सेकेंड इज हेल्थ एंड मेडिकल सपोर्ट। जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो कवर करता है हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस है। थर्ड इज सपोर्ट इन ओल्ड एज। जो पेंशन है और एंडोमेंट पॉलिसीज है कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो एंडोमेंट का पैसा तभी मिलता है तुरंत। तो ये सारी पॉलिसीज की वजह से पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है, आपके बुढ़ापे में। फोर्थ वन इज सोशल वेलफेयर। इंश्योरेंस होने की वजह से एक तरह की सुरक्षा लोग महसूस करते हैं और सुकून रहता है सिटीजन्स के बीच। सो एट द एंड हमने ये समझा कि इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। ये इंश्योर करता है, इस बात का ख्याल रखता है कि फाइनेंशियल पैसों के जरिए प्रोटेक्शन मिले लोगों को और पूरे देश की ग्रोथ में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4,
What is claim settlement? Explain the process of claim settlement for maturity and death. क्लेम सेटलमेंट एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पे करती है पॉलिसी अमाउंट इंश्योर्ड को या फिर नॉमिनी को जब इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइम खत्म हो जाता है व्हेन द इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट अकर्स। तो इन शॉर्ट क्लेम सेटलमेंट वही मेन सर्विस होती है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। टाइप्स ऑफ क्लेम्स, अब कितने तरह के क्लेम होते हैं? नंबर 1 मैच्योरिटी क्लेम, सेकेंड वन इज डेथ क्लेम। ये अमाउंट नॉमिनी को पे किया जाता है जब इंश्योर्ड पर्सन यानी कि जो इंसान प्रीमियम भर रहा था वो मर जाता है एंड ही डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, यानी कि पॉलिसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है एंड इन द मिडल ऑफ इट ओनली ही डाइज। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ क्लेम सेटलमेंट, यानी कि किस प्रोसेस को फॉलो करके आप क्लेम कर सकते हो इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मनी। फर्स्ट वन इज इंटीमेशन ऑफ क्लेम, जो इंश्योर्ड पर्सन होता है जो कि प्रीमियम भर रहा था इंश्योरेंस का, या तो वो या फिर नॉमिनी दोनों में से किसी एक को इन्फॉर्म करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के बारे में। सेकेंड वन इज सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि पॉलिसी बॉन्ड है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है और डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होती हैं इंश्योरेंस कंपनी को। थर्ड इज़ वेरिफिकेशन, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो चेक करती है डिटेल्स कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए हैं वो ऑथेंटिक है भी या नहीं, मतलब रियल है या फेक है, क्लेम हासिल करने के लिए। फोर्थ वन इज़ अप्रूवल और रिजेक्शन, अगर क्लेम वैलिड है तब उसे अप्रूव किया जाता है कंपनी से, अदरवाइज रिजेक्ट भी किया जाता है विथ अ रीज़न। फिफ्थ वन इज पेमेंट ऑफ क्लेम, जो इंश्योरर होता है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वो पे करती है मैच्योरिटी वैल्यू या फिर डेथ बेनिफिट इंश्योर्ड को या फिर नॉमिनी को। यानी कि अगर किसी इंसान ने 20 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और वो 20 साल तक जिंदा रहता है, उसे पे करने थे 2 लाख रुपीज़, तो 20 साल पूरे होने पर उसकी फैमिली को 2 लाख रुपीज़ प्लस प्रॉफिट्स या फिर बोनस मिलता है। सो जो टोटल अमाउंट होता है उसे मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। कंक्लूजन यानी कि एंड, तो क्लेम सेटलमेंट एक फाइनल स्टेप होता है इंश्योरेंस के प्रोसेस में। अगर इंश्योरेंस का क्लेम जल्दी सेटल हो जाता है स्मूथ वे में, then people will trust these companies. Last important question, question number 5. Write about constituents of insurance market, types of insurance companies. एक इंश्योरेंस मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और लोग होते हैं जो कि खरीदते हैं, बेचते हैं और मैनेज करते हैं इंश्योरेंस के सर्विसेज को। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ इंश्योरेंस मार्केट। फर्स्ट वन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये प्रोवाइड करती हैं पॉलिसीज, ऐसे पॉलिसीज जो कि रिलेटेड होते हैं इंसान की ज़िंदगी से, जैसे कि टर्म, एंडोमेंट या फिर पेंशन प्लान्स। एंडोमेंट इज इफ अ पर्सन डाइज देन यूल गेट द अमाउंट, पेंशन इज आफ्टर रिटायरमेंट एंड टर्म का मतलब है कि एक फिक्स्ड टाइम के बाद आपको अमाउंट मिल सकता है इंश्योरेंस का। फॉर एग्जाम्पल LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। सेकेंड वन, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ये इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, यानी कि अगर प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हुआ, आपकी गाड़ी को या फिर कहीं पर आग लग गई, या फिर मराइन यानी कि जब गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू शिप और कार्गो, सो उन गुड्स की सेफ्टी। देन हेल्थ इंश्योरेंस एंड जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनके रिस्क की इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। थर्ड वन इज री इंश्योरेंस कंपनीज, ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं इंश्योरेंस दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज को ताकि वो उनका जो रिस्क है वो बांट सके, रिस्क यानी कि फ्यूचर में कुछ भी नुकसान होगा उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC, ये एक री इंश्योरेंस कंपनी का नाम है। फोर्थ वन, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, ये एजेंट्स, ब्रोकर्स और जितने भी वेब एग्रीगेटर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी से। एजेंट और ब्रोकर तो आप जानते हो, एक वेब एग्रीगेटर क्या होता है? वेब एग्रीगेटर एक वेबसाइट होती है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो कि दिखाता है और कंपेयर करता है अलग अलग इंश्योरेंस प्लान्स को जो कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के होते हैं, वो एक ही जगह पर एक ही वेबसाइट पर दिखाता है एक वेब एग्रीगेटर।
इससे होता ये है कि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एक साथ, ताकि वो कंपेयर कर पाएं प्राइजेस, बेनिफिट्स और चूज कर पाएं बेस्ट पॉलिसी। लास्ट वन इज रेगुलेटरी अथॉरिटी, IRDAI। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है इंडिया में, जो कि कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट को। कंक्लूजन यानी कि एंड। एंड में हमने ये सीखा कि इंश्योरेंस मार्केट जो है ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से बनी हुई है, जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं और प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देश भर में, यानी कि इकोनॉमिक के लिए हमारा देश अच्छा करे उसमें ये मदद करते हैं। So students, my next video would be on unit number 2. So just hit the bell icon students, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।